Assalamualaikum everyone. I hope you are doing great. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की न्यू वीडियो में आप सबको वेलकम करती हूँ और आप लोगों ने बताना है कि आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस कैसी लगी। वीडियो में मैं आप लोग के साथ अपनी बेसिक स्किन केयर रूटीन शेयर कर रही हूँ जो कि मैं मॉर्निंग से नाइट में करती हूँ। ठीक है, वो स्किन केयर शेयर कर रही हूँ जो कि एक्ने प्रोन स्किन के लिए। आजकल ना मुझे एक्ने का काफ़ी इशू हुआ पड़ा है, तो स्किन पे काफ़ी ज़्यादा एक्ने है और मैं जो रिसेंटली न्यू प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँगी अगर आपको भी कोई एक्ने वगैरह का इशू है। और इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ ना फ़िल्टर जो यूज़ करती हूँ ना ये वाला, वो भी शेयर कर दूँगी ताकि अगर आप भी बनाना चाहते हैं वीडियोस तो आपकी भी इसमें हेल्प हो सके। और आप लोगों ने मेरी वीडियो को लाइक किया है कि नहीं, ज़रूर जाकर लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और कमेंट बॉक्स में भी बताया करें कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे मैं बनाऊं। ठीक है, स्किन केयर के बारे में मैं आप लोगों के साथ शेयर करती। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक सीरम दिखाया था फर्स्ट वीडियो में, तो उस सीरम को मैंने काफ़ी टाइम यूज़ किया और अब मैं आपको बताऊँगी कि वो कैसा सीरम है और उसके क्या रिजल्ट्स हैं। अगर आपकी भी एक्ने प्रोन स्किन है तो आप लोग भी वो यूज़ कर सकते हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लगा था और आज मैं इस वीडियो में ही आपके साथ फ़िल्टर भी रिवील कर दूँगी कि ये फ़िल्टर मैं कहाँ से यूज़ करती हूँ, स्नैपचैट का है या टिकटॉक का। ठीक है, बस आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल का आइकन है उसको क्लिक करना मत भूलिएगा। सो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ अपनी बेसिक स्किन केयर रूटीन शेयर कर रही हूँ जिसमें मैं सिर्फ 3 प्रोडक्ट्स मॉर्निंग में यूज़ करती हूँ और 3 ही इवनिंग में होते हैं। ठीक है, और अब तो एक्ने हुई है ना तो इसलिए 1 और ऐड हो गया है, वरना यही होता है बेसिक। सबसे पहले तो मैंने अब ये रिसेंटली स्टार्ट किया है हिमानी का नीम एंटी एक्नी फोमिंग फेस वॉश। मेरी स्किन ड्राई है और फिर भी मुझे एक्ने का इशू है, पता नहीं क्यों। शायद मौसम ऐसा है इस वजह से एक्ने का इशू हो रहा है। तो अगर आपके साथ भी ये इशू है तो कोई बात नहीं, आप लोग अच्छी सी स्किन केयर करें। ये फेस वॉश काफ़ी अच्छा है। इसके ऊपर ये जो बना हुआ है ना क्लिनजिंग के लिए, ये बहुत ही इसके लाइट से और सॉफ्ट से ब्रिसल्स हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से स्किन को डीपली क्लींस कर देता है और स्किन जो है वो नीट एंड क्लीन फील होती है। तो आप एक अच्छा सा फेस वॉश ज़रूर यूज़ किया करें। उसके बाद मॉइस्चराइज़र, गर्मियाँ हैं या सर्दियाँ हैं स्किप ना किया करें। मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ जॉनसन्स का, बहुत लाइट वेट सा है, ज़्यादा हैवी फील नहीं होता। अगर आप बाइकॉट में हैं तो आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास ये था तो इसलिए मैं यही यूज़ करती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। काफ़ी लाइट वेट सा मॉइस्चराइज़र है, स्किन को अच्छे तरीके से मॉइस्चराइज कर देते हैं। और आजकल तो मैं बता रही हूँ कि एक्ने का इशू है, इसलिए मैं ये स्किन टोनिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ। यह है मेडिकल शॉप से मैंने ली थी, आपको किसी भी फार्मेसी से मिल जाएगी और ये काफ़ी अच्छी है। एजिलिक एसिड है ड्राई स्किन के लिए, और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप जेल यूज़ किया करें एक्ने के लिए ताकि आपकी एक्ने ठीक हो जाए। एक्ने के लिए सबसे बेस्ट मैं आपको ऑप्शन बताऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिया करें, आपकी एक्ने खुद ब खुद क्लियर हो जाएगी। उसके अलावा लास्ट पे सन ब्लॉक लगाना मस्ट है, चाहे आप घर में रहते हैं या चाहे आप बाहर जा रही हैं, सन ब्लॉक ज़रूर लगाया करें। मैं ये UVL का यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा लाइट वेट्स है और SPF 60+ है इसमें, ज़्यादा हैवी फील नहीं होता और ना ही ज़्यादा ऑयली लगता है, बिल्कुल इजीली स्किन में अब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, ये थी मेरी मॉर्निंग की स्किन केयर रूटीन, इसमें मैं यही चीज़ें यूज़ करती हूँ। नाइट टाइम में सिर्फ एक डिफरेंस है कि मैं उसमें सीरम यूज़ कर लेती हूँ, सन ब्लॉक को स्किप कर देती है। ठीक है, नाइट टाइम में अब ये रिसेंटली रिवाज का सीरम यूज़ कर रही हूँ टी ट्री, क्योंकि एक्ने का इशू है फिर मैं बता रही हूँ। तो मैंने इसको ना 2 दफ़ा यूज़ किया है, सिर्फ 2 दफ़ा, और मुझे अच्छा इसका रिजल्ट मिला है। इससे मेरी एक्ने जो है वो बैठ गई है बिल्कुल और बस निशान रह गए हैं। तो मैं इसको और ट्राई करूँगी, फिर कंप्लीट रिव्यू शेयर कर दूँगी। इसके अलावा पहले मैं यूज़ करती थी ये द ऑर्डिनरी का अल्फ़ा आर्ब्यूटन, फिर जब मुझे एक्ने हो गई थी तो मैंने इसको स्किप करके अब मैं दूसरा सीरम ही यूज़ कर रही हूँ। ये भी काफ़ी अच्छा है, इसमें हाइलुरोनिक एसिड है। हाइलुरोनिक एसिड आपको पता है कि स्किन के लिए कितना अच्छा है, और अल्फ़ा आर्ब्यूटन तो हमारी स्किन से डार्क स्पॉट और पिगमेंटेशन को रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करता है, जिससे स्किन टू टोन हो जाती है ना। तो अगर आप ये सीरम यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन भी क्लियर हो जाएगी। तो मैं इसको रिसेंटली यूज़ कर रही हूँ, हाफ बोतल यूज़ कर दी है, लेकिन ये ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं ना तो इनके रिजल्ट्स भी आपको बहुत आराम से ही मिलते हैं, इतनी जल्दी रिजल्ट नहीं मिलते, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता ही इसके रिजल्ट्स मिलेंगे।
मैंने आप लोग के साथ स्किन केयर रूटीन शेयर कर दी है। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी मेकअप कलेक्शन भी शेयर करूं तो बता दिए करें कमेंट्स में। चलिए अब मैं आपके साथ जो है वो फ़िल्टर रिवील करती हूँ जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ। चलते हैं हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। मोबाइल की स्क्रीन पे जाते ही कोई स्नैपचैट कुछ भी नहीं यूज़ करना। ये फ़िल्टर है टिकटॉक पे। टिकटॉक ऐप पे जाएंगे, वहाँ पे ये नीचे प्लस का ऑप्शन मिल रहा है आपको, आपने इस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमने जाना है यहाँ पे जो फ़िल्टर्स होते हैं उनके ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे सर्च बार वाले ऑप्शन पे चले जाना है। सर्च बार वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे हमने जाके सर्च करना है चिक क्यूटी, CHIC चिक क्यूटी। यहाँ से आपको इतने डिफरेंट फ़िल्टर्स मिल जाएंगे, आप जो सा भी यूज़ करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैं जो हूँ फर्स्ट वाला ही यूज़ करती हूँ। और नीचे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप जो सा भी फ़िल्टर लगाना चाहते हैं आप वो लगा सकते हैं। इस तरह आपने फ़िल्टर आपका लग चुका है। अब आपने इस पर 30 सेकेंड 60 सेकेंड्स या जितनी भी वीडियो बनानी है लंबी उतनी वीडियो बनानी है। और कैमरा आपने दूसरी साइड से पकड़ना है। अगर यूट्यूब की वीडियो बना रहे हैं तो कैमरे को आपने दूसरी साइड से ही पकड़ना है। इसके बाद आप लोगों ने अपनी वीडियो को रिकॉर्ड कर लेना है। वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे टिक का ऑप्शन है, यहाँ से हमने टिक कर देना है। ठीक है, टिक करने के बाद यहाँ पे छोटा सा आपको एरो नज़र आ रहा है इस साइड पे, इस पर हमने क्लिक करना है। एरो पे क्लिक करने के बाद ऊपर थोड़ा सा करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ जाएगा सेव का। सेव के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारी वीडियो है ये हमारी गैलरी में सेव हो जाएगी। यानी देखिए सेव टू एल्बम का ऑप्शन आ गया है। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते तो आपने नेक्स्ट करना है। यहाँ पे आपने एवरीवन पे क्लिक नहीं करना वरना आपकी वीडियो टिकटॉक पे चली जाएगी। आपने यहाँ पे कर देना है ओनली यू के क्लिक, यहाँ पे ओनली यू पे क्लिक करके पोस्ट कर देना है तो हमारी वीडियो जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। फिर हमने यहाँ से डाउनलोड कर लेनी है, फिर वो गैलरी में आ जाएगी। तो कैसा लगी आपको मेरी वीडियो? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। ठीक है, अगर कोई नेक्स्ट रिक्वेस्ट है चैनल सेटिंग के ऊपर या थंबनेल में किस तरह बनाती हूँ तो वो बता दिया करें, मैं आप लोगों के साथ वो भी सारा कुछ शेयर कर दूँगी। बस आप लोगों ने सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और आप लोगों ने मुझे बताना है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और अगर आप भी ये फ़िल्टर लगा के वीडियोस बनाना चाहते हैं और ये पूछना चाहते हैं कि ये फ़िल्टर से चैनल मोनेटाइज होगा कि नहीं, बिल्कुल चैनल मोनेटाइज हो जाएगा क्योंकि बहुत से लोग यूज़ कर रहे हैं और उनके चैनल जो हैं वो मोनेटाइज हो चुके हैं। इसीलिए ही मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप भी वीडियोज़ बनाना चाहते हैं और फेस नहीं रिवील करती तो आप ये फ़िल्टर यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, अब मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों ने मुझे कोई बता देनी है रिक्वेस्ट जो हो ताकि मुझे भी वीडियो बनाने में हेल्प मिल सके। अल्लाह हाफिज़।